आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा है कि हम लोग आज बात करने वाले हैं बिजली बिल के बारे में। बिजली बिल को आप लोग को बहुत कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है इस बारे में चर्चा करेंगे। कुछ आप लोग को बताएँगे कि जिससे कुछ टिप्स आप लोग को बताएँगे जिसको आप लोग अगर फॉलो कीजिएगा तो आपका बिजली बिल आधा हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग क्योंकि बिजली बिल जान रहे हैं कि बहुत सारे आदमी परेशान रहते हैं कि हमारा बिजली बिल बहुत आ रहा है, हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इसको सही कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा है, खर्चा अपना बचा सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल जेन्युइन तरीका आप लोग को बताएँगे, जिसमें आप लोगों को कोई चोरी करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपको जेन्युइन तरीका बताएँगे, कुछ टिप्स ऐसे बताएँगे जिसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो आपका बिजली बिल आधा आएगा, ठीक है? मोबाइल हर घर में है, हर घर में 2 मोबाइल भी है, 3 मोबाइल भी है, लेकिन मोबाइल को हम लोग को चार्ज करना पड़ता है, हम लोग को चार्ज करने के लिए चार्जर की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे सभी बहुत सारे भाई-बंधु हैं, जो कि मोबाइल को चार्ज करते हैं, लेकिन मोबाइल को चार्जर को लगा दिए हैं। आप मोबाइल का चार्जर को निकाल लिए, मोबाइल को अगर चार्ज फुल हो गया, तो मोबाइल को निकालिए चार्जर से, लेकिन वो मोबाइल का चार्जर का स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं। वो स्विच को ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं क्या कि चार्जर में कौन-सा कितना बिजलिए खा रहा है, जो उसको हम ऑन ऑफ करें या नहीं करें। सीधे मोबाइल को अपना चार्जर में लगाया, तो चार्ज किया, उसके बाद जब चार्ज हो गया, तो फिर मोबाइल को सीधे निकाल दिया, लेकिन उसका स्विच को ऑफ नहीं किया, ठीक है? तो इस बात को आप लोग थोड़ा सीरियसली समझिए कि हम लोग भले ही मोबाइल को चार्जर से निकाल दिए हैं, लेकिन कि अगर उसमें चार्जर में सप्लाई जा रहा है तो उसमें 2 कॉइल रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग रहता है, सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। तो आप लोग को सेकेंडरी वाइंडिंग में से खर्च नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग जो भी ट्रांसफार्मर में है, उसमें सप्लाई जाता रहेगा, वो कुछ न कुछ बिजली खपत आप लोग को करता रहेगा। अगर इसी प्रकार से आपके घर में अगर 3 चार्जर है, ठीक है? सपोज़ कीजिए कि 3 चार्जर है, तीनों चार्जर को स्विच आप लोगों ने ऑन ही हमेशा छोड़ दिया है। जब भी आपको ज़रूरी पड़ता है तो मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, और मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है, उसको निकाल लेते हैं, लेकिन उसका जो स्विच है, स्विच को ऑफ नहीं करते हैं। उस परिस्थिति में आपका चार्जर हमेशा चालू रहता है। आपका चार्जर में मान के चलिए कुछ न कुछ बिजली खपत हमेशा करते रहता है। इससे अगर आपका 1 महीना में अगर 30 यूनिट, 25 यूनिट भी उठ सकता है। अगर मान के चलिए 3 चार्जर है, आपका अगर 25 वाट का चार्जर है, 33 वाट का चार्जर है, आजकल जान रहे हैं कि हाई स्मार्टफ़ोन है, वो सब 68 वाट के चार्जर भी आ रहा है। तो आप लोग को जितना ज़्यादा वाट का चार्जर रहेगा, तो वो भले सेकेंडरी कॉइल से वो सप्लाई नहीं लेगा, लेकिन प्राइमरी कॉइल उसका ट्रांसफार्मर में हमेशा ऑन रहेगा, जब तक स्विच ऑन रहेगा, तो हमेशा चालू रहेगा। उस परिस्थिति में वो आप लोग को बिजली बिल उठाएगा, ठीक है? तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान दें कि मोबाइल को जब भी चार्जर से निकालें तो सिर्फ प्लग से नहीं निकालें, उसका स्विच को भी ऑफ कर दें, ठीक है? जो कि आप लोग जान रहे हैं कि हर घर में वायरिंग होता है, तो आप लोग बहुत सारे घर में इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। तो आप लोग के घर में अगर पुराना वायरिंग है या फिर मान के चलिए नया भी वायरिंग है, तो बहुत सारे आदमी ये देखिए, ये इस प्रकार का इंडिकेटर लगाते हैं। ये फिलामेंट इंडिकेटर इसको कहते हैं, और ये इंडिकेटर बहुत सारे बोर्ड में, सभी बोर्ड में आदमी अधिकतर लगा देते हैं। लेकिन उनको लगता है कि इंडिकेटर क्या ही बिजली खाएगा, तो ये इंडिकेटर बिजली नहीं खाता है, लेकिन ये आप लोग की गलती है। ठीक है? इंडिकेटर बहुत ही बिजली खाता है। ये ऐसा इंडिकेटर ही 8 वाट का, 10 वाट का, 15-15 वाट तक का आता है। तो आप सपोज़ करके चलिए कि एक इंडिकेटर मेरा 10 वाट का है, ठीक है? तो आप लोगों के घर में अगर 10 इंडिकेटर लगा हुआ है, 10 बोर्ड लगा है, 10 बोर्ड में अगर 10 गो इंडिकेटर लगाए हैं, तो ये 100 वाट का खपत कर रहा है, ठीक है? और 100 वाट खपत ही कितना कर रहा है सोच देखिए, क्योंकि इंडिकेटर है, जब भी आपके घर में बिजली रहेगी, कंटीन्यूअस इंडिकेटर जलता रहेगा, ठीक है? तो मान के चलिए कि अगर 24 घंटा तो बिजली रहती नहीं है, 20 घंटा रहेगी, लेकिन 20 घंटा अगर आप मान के चलिए इंडिकेटर जल रहा है, तो सोच के देखिए, अगर 10 इंडिकेटर जल रहा है तो 100 वाट, तो ये 20 घंटा चलेगा तो ये 2000 वाट का खपत करेगा। 2000 वाट का मतलब आप समझ रहे हैं कि 2000 वाट का मतलब है 2 यूनिट का खपत करेगा। लेकिन अगर 10 इंडिकेटर आपके घर में नहीं है, 5 ही लगाए हुए हैं, तो भी ये आपको 1 यूनिट का प्रतिदिन खपत करेगा। 1 यूनिट के दर से अगर आप समझ रहे हैं कि 30 दिन कंटिन्यूअस ये इंडिकेटर जल रहा है, तो 30 यूनिट का खपत करेगा। अगर मान के चलिए ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको ₹6 ₹7 पर यूनिट बिजली का बिल देना पड़ता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो ₹10 से ₹12 भी है। तो अगर हम ₹10 के हिसाब से भी जोड़ते हैं 1 यूनिट का, तो ये 30 यूनिट आपका खपत करेगा, मतलब कि ₹300 का बिजली बिल सिर्फ़ इंडिकेटर उठाता है। ठीक है? तो इसको आप लोग मामूली नहीं समझे, ये इंडिकेटर से आपको ₹300 का महीना का बिजली बिल आप लोग को देना पड़ता है। तो अब आप कहिएगा कि हम घर में क्या करें, इसके लिए हम इंडिकेटर भी नहीं लगाए क्या? जी हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन कि जहाँ ज़रूरत है, अभी घर में आप लोग को इंडिकेटर ज़रूरी नहीं है कि सारे बोर्ड में लगाएँ। जिस बोर्ड में आपको ज़रूरत है कि आपका जो मेन कॉमन रूम है, वहाँ हमको इंडिकेशन पता होना चाहिए कि लाइट जल आया कि नहीं आया, तो इस वजह से इंडिकेटर लगाएँ। तो जितना कम से कम हो सके उतना लगाएँ,
उसके बाद ये इस प्रकार का जो फिलामेंट इंडिकेटर है इसको नहीं लगाए। अब मार्केट में आप लोग को नया एलईडी इंडिकेटर आ गया है जो कि हाफ वाट का खपत करता है। तो वो जो एलईडी इंडिकेटर है, एलईडी इंडिकेटर लगाए। अगर पुराना आप लोग का बहुत सारा इंडिकेटर लगा हुआ है तो उसको आप लोग एलईडी इंडिकेटर से रिप्लेस कर दे ताकि बिजली बिल आपको बहुत कम हो। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि इंडिकेटर जितना कम हो सके कम ही यूज करें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि आप लोग को बताते हैं कि गर्मी का मौसम रहता है तो हमारे बहुत सारे घरों में, हमेशा सभी घरों में 100% घरों में ही समझिए कि पंखा का यूज होता है। लेकिन इसमें है जो पंखा, जो कि बहुत सारा पुराना पंखा होता है, जैसे कि बहुत सारा पुराना पंखा है वो सब हाई वाटेज खपत करता है। आप लोग को जानकारी नहीं होगी कि पुराना पंखा कितना खपत करता है। तो हम बता दें कि पुराना पंखा 250 वाट, 300 वाट, 400 वाट तक खपत करता है। तो आप लोग सोच के हैरान हो जाइएगा कि इतना ज़्यादा खपत करता है। जी हाँ, जो कि पुराना वाला पंखा जो था, जो आप लोग मान के चलिए जो भारी वाला पंखा होता है, कुछ पंखा ऐसा होता है कि जिसको इलेक्ट्रीशियन मतलब समझिए कि अकेले टाँग नहीं पाता है, उसका 2 आदमी का सहारा पड़ता है जो नीचे से उसको सपोर्ट देगा तो ऊपर से तब वो पंखा टाँग पाता है। उस तरह का पंखा में बाइंडिंग बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वो वाटेज भी ज़्यादा खपत करता है। वो सब 250 वाट, 300 वाट तक खपत करता है, ठीक है? तो अगर आप लोग के घर में भी बहुत पुराना पंखा अगर लगा हुआ है और अगर आप लोग बिजली का बिल को कुछ कम करना चाहते हैं, तो वो जो पुराना पंखा है, उस पुराने पंखे से नए पंखे को रिप्लेस कर दें। आप लोग पुराने पंखे को हटा के उसके जगह पर नया पंखा लगा लें, ठीक है? तो इससे अभी जो नया वाला पंखा जो भी आएगा, वो आप मान के चलिए नॉर्मल पंखा अगर आप लेते हैं तो 65 वाट से 70 वाट खपत करेगा, ठीक है? और इससे भी अगर आप लोग बिजली बचाना चाहते हैं, आप लोग अगर कैपेबल है, तो बीएलडीसी फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएलडीसी फैन में आपको 30 वाट से 35 वाट तक बिजली खपत करेगा, ठीक है? तो अगर मान के चलिए बीएलडीसी थोड़ा-सा महँगा आता है, अगर आप बीएलडीसी नहीं लगाना चाहते हैं, चाहे या फिर आपका पॉसिबल नहीं है बीएलडीसी लगाना, तो आप नॉर्मल पंखा से ही उसको पुराने पंखा को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे पुराना पंखा जो भी आपको 300 वाट, 250 वाट खपत करेगा, उसके जगह में अगर आप 70 वाट का पंखा लगाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 300 वाट के जगह में 70 वाट यूज़ होगा, तो समझिए कि 1/3 से ज़्यादा आपको कम हो जाएगा बिजली बिल। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है, आप लोगों को जैसे बहुत सारे घरों में है जो मोटर लगा रहता है, मोटर जिसको टुल्लू पंप भी कहते हैं, जिससे हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये मोटर भी हम लोग को हाई करंट होता है। अगर मान के चलिए अगर हाफ एचपी मोटर है तो भी वो 400 वाट का खपत करता है। अगर 1 एचपी मोटर है तो वो 800 वाट का खपत करता है। उसके बाद तो फिर सबमर्सिबल है तो वो तो खैर और भी ज़्यादा खपत करता है। लेकिन अगर अधिकतर घरों में देखा जाए तो कम से कम हाफ एचपी मोटर ज़रूर लगा हुआ रहता है। तो हाफ एचपी का मतलब है 400 वाट खपत कर रहा है, ठीक है? तो हम ये नहीं कह रहे कि आप मोटर नहीं लगाइए, ठीक है? मोटर लगाइए क्योंकि मोटर तो ज़रूरी चीज़ है। मोटर के बिना आप पानी का यूज़ कैसे कीजिएगा? लेकिन कि मोटर जो 400 वाट का खपत कर रहा है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि मोटर को हम जितना भी कम ज़रूरी हिसाब से, अब अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना कम से कम चालू कर सकें, ठीक है? मोटर को हम कोशिश करेंगे कि बार-बार ऑन ऑफ नहीं करें। मोटर को जब हमको इस्तेमाल करना है, उस समय हम उसको ऑन कर दिए, तो ऑन पीरियड में वो करंट ज़्यादा उठाता है। जिस समय हम स्विच को ऑन करेंगे, उस समय में करंट थोड़ा ज़्यादा उठाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा वाटेज लेता है। तो उस समय जब हम ऑन किए, तो उसको ऑन ही रहने दें, हम व्यवस्था अपना कर लें। कुछ इस प्रकार से व्यवस्था करें कि हमको बार-बार ऑन नहीं करना पड़े। पानी को सँभालने के लिए टैंक है या ड्राम है या बाल्टी है, सब में व्यवस्था करके रखें अच्छी तरह से, ठीक है? जे हमको बार-बार ऑन नहीं करना पड़े। और अगर आप लोगों ने टंकी लगाया हुआ है, अगर टंकी लगाए हैं तो उसमें इस बात का ध्यान दें कि मोटर को जब हम ऑन करें, टंकी को पूरा फुल कर लें। फुल करने के बाद ऑफ कर दें, जब फिर टंकी मेरा पूरा खाली होगा, उसके बाद में फिर मोटर चलाएँगे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि मोटर को अगर दिन में हम 10 बार यूज़ चालू करते हैं, तो हमको कोशिश करना है कि 10 के जगह हम 5 में हमारा काम हो जाए। जिस समय चालू करें, तो उसको रेगुलर यूज़ में इस्तेमाल करें। उसके बाद में जब यूज़ कर लिए, तो उसके बाद मोटर को बंद कर दें, तो बार-बार नहीं करें। जैसे मान के चलिए कि अगर हमको 1 लोटा पानी भी भरना है, तो भी हम मोटर को ऑन कर दिए और उसके बाद में फिर बंद कर दिए और फिर थोड़ी देर बाद में 1 बाल्टी के लिए फिर चालू किए और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर चालू किए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जब भी पानी भरना है, तो एक बार ऑन कर लीजिए, सारे में भर लीजिए, उसके बाद में मोटर को ऑफ कर दीजिए। जिससे आपको ये होगा कि बिजली का बिल कुछ कम आएगा। कैसे कम आएगा सो बताना चाहते हैं, क्योंकि आप मोटर को ऑन किए, तो एक बार में वो करंट ज़्यादा उठाएगा, ठीक है? तो करंट ज़्यादा उठाया, आपने 2 मिनट चलाया मोटर को, फिर बंद कर दिया,
ठीक है। और उसके बाद में फिर 10 मिनट के बाद में फिर एक बार ऑन किया, फिर 2 मिनट चलाया, फिर बंद कर दिया। तो इसमें और उसके बाद फिर तीसरे बार में भी फिर 2 मिनट चलाया, फिर बंद कर दिया। ये 3 बार में आपने 6 मिनट जो मोटर को चलाया, ठीक है। तो ये 6 मिनट जो आपने चलाया वैसी अगर वही मोटर को अगर हम एक बार ऑन करके 6 मिनट रेगुलर जो चलाएँगे, तो उसमें जो मेरा वाटेज उठाएगा और जो 3 बार में उठाएगा, वो 3 बार वाला मेरा ज़्यादा उठाएगा। क्योंकि हमको बार-बार उसको ऑन किए हैं। जिस समय ऑन करते हैं मोटर को, उस समय वो वाट ज़्यादा खपत करता है। वो ज़्यादा करंट लेता है, उस समय ज़्यादा वाट खपत करता है। तो इसलिए मोटर को कोशिश करें कि एक बार ऑन करें तो थोड़ा रेगुलर वे में यूज़ करें और उसके बाद में बार-बार ऑन ऑफ नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। हमारा 5वां पॉइंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि जैसे आप लोग के घर में बहुत सारे आदमी टीवी देखते हैं, ठीक है? हर घर में ही समझिए कि अब टीवी होता है, तो टीवी को आप लोग देखते हैं देखते-देखते मान के चलिए कि शाम के समय है, रात का समय है, आप अगर सोने जाते हैं, तो आप रिमोट से ही ऑफ कर दिए टीवी को, ठीक है? तो थोड़ा-सा मान के चलिए रिमोट से आप ऑफ कर दिए, तो आप सोच रहे हैं कि मेरा तो टीवी तो बंद हो गया, तो फिर आराम से आप सो जाते हैं, लेकिन बेड पर से उठते नहीं हैं। लेकिन ये आपकी धारणा गलत है। आप लोग टीवी को जब रिमोट से ऑफ कर देते हैं, फिर भी टीवी के प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई रहता है, उसे सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी से उसको ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन प्राइमरी में हमेशा करंट रहता है और रात भर अगर आप टीवी को ऑन करके छोड़ दीजिएगा, सिर्फ़ रिमोट से आपने ऑफ किया है, फिर सुबह उठिएगा उसके बाद ही ना बंद कीजिएगा, तो फिर रात भर में तो वो करंट आपका ले ही रहा है। आलसी मत बनिए, थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, मान के चलिए टीवी देख लिए, अब सोना है, तो फिर आप लोग बेड पर से उठ के टीवी का स्विच को ऑफ करें, ठीक है? टीवी का स्विच को ऑफ कर दें, सेट टॉप बॉक्स का स्विच को ऑफ कर दें, तो इससे आपको बिजली का बहुत बचत होगा, ठीक है? तो आप लोग ये नहीं सोचें कि हमने रिमोट से बंद कर दिया है, तो टीवी मेरा सप्लाई नहीं ले रहा है, आप रिमोट से भी बंद कर दीजिएगा, फिर भी टीवी आपका प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई जाता रहेगा और कुछ न कुछ यूनिट उठाता रहेगा। अगर डेली आपका ये रूटीन है कि डेली आप टीवी को रात को सिर्फ़ रिमोट से बंद कर देते हैं 30 दिन भी चलाते हैं, तो 30 दिन में अगर मान के चलिए वो 10 यूनिट भी उठाएगा, अगर 10 यूनिट भी उठाएगा तो भी ₹100 का खर्चा वो टीवी कर रहा है, ठीक है? तो इस बात को आप लोग नज़रअंदाज ना करें। आप लोग बिल्कुल ही जब भी थोड़ा-सा आलसपन को दूर भगाएँ, आप लोग बेड पर से उठ के टीवी को ऑफ करें स्विच से, ठीक है? स्विच से ऑफ कर दीजिएगा तो आपका बिजली बिल निश्चित ही बचेगा, ठीक है? तो आप लोगों को हम लोगों ने 5 टिप्स दिए हैं, ये 5 टिप्स को आप लोग अच्छे से अपने घर में फ़ॉलो करें, कोशिश करें कि इसको जितना हो सके यथासंभव फ़ॉलो करें। इसको फ़ॉलो कीजिएगा तो आप लोग का बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखें, इसको इसको इस्तेमाल करें, अपने घर में यूज़ करें, तो फिर आप लोग का बिजली का बिल निश्चित ही कम आएगा। आप लोग को जानकारी कैसी लगी हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।